सोचिए एमसीयू का वो हल्क जिसने थैनोस की आर्मी को अकेले रोकने की कोशिश की, जिसने एवेंजर्स के साथ मिलकर दुनिया बचाई और जिसने आखिरकार अपने अंदर के मॉन्स्टर को एक्सेप्ट किया। वही हल्क अब बूढ़ा क्यों दिखाई दे रहा है? क्या ब्रूस बैनर की उम्र सच में हल्क पर असर डाल रही है, या मार्वल हमें हल्क के फ्यूचर का कोई बहुत बड़ा क्लू दे रहा है? क्योंकि अगर हम सिर्फ एमसीयू मूवीज देखें तो इसका जवाब सिंपल लगता है, ब्रूस बैनर बूढ़ा हो रहा है इसलिए हल्क भी एज कर रहा है। लेकिन मार्वल कॉमिक्स को साथ में देखें तो कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि कॉमिक्स में एक ऐसा हल्क पहले से मौजूद है जो बूढ़ा है लेकिन कमजोर नहीं। उसका नाम है मैस्ट्रो। सन 1992 की फेमस कॉमिक स्टोरी लाइन फ्यूचर इम्परफेक्ट, जिसे पीटर डेविड ने लिखा था, उसमें हल्क फ्यूचर में पहुंचता है और अपने ही फ्यूचर वर्जन से मिलता है। यह फ्यूचर हल्क है मैस्ट्रो। मैस्ट्रो के पास हल्क की अनबिलीवेबल स्ट्रेंथ है और ब्रूस बैनर की इंटेलिजेंस भी, लेकिन एक चीज नहीं है, ब्रूस की ह्यूमैनिटी। वह एक डिस्ट्रॉयड फ्यूचर अर्थ पर एक रूलर बन चुका है, यानी मैस्ट्रो बेसिकली हल्क का डार्क फ्यूचर है। और यही चीज ब्रांड न्यू डे की थ्योरी को इंटरेस्टिंग बनाती है, क्योंकि एमसीयू ने पहले ही हमें स्मार्ट हल्क दिखा दिया है। इन गेम में ब्रूस बैनर और हल्क की पर्सनैलिटीज एक तरह से कंबाइन हो गई थी। ब्रूस की इंटेलिजेंस और हल्क की स्ट्रेंथ एक ही बॉडी में आ गई। लेकिन अगर ये बैलेंस कभी टूट गया तो, अगर सैवेज हल्क वापस आया तो, यहीं से कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। इन्फिनिटी वार में ब्रूस और हल्क के बीच कॉन्फ्लिक्ट साफ दिखाई दिया था। ब्रूस हल्क को बाहर बुलाना चाहता था, लेकिन हल्क बाहर आने से रिफ्यूज कर रहा था। इससे एक बात इंपॉर्टेंट साबित हुई, हल्क सिर्फ ब्रूस का वेपन नहीं है, उसकी अपनी पर्सनैलिटी है और अपनी इच्छा है। कॉमिक्स में हल्क की कई अलग अलग आइडेंटिटीज रही हैं, सैवेज हल्क, ग्रे हल्क, जॉय फिक्सिट, प्रोफेसर हल्क और बाद में इमोर्टल हल्क। इसलिए हल्क सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं है, वह ब्रूस बैनर के एंगर, ट्रॉमा और अलग अलग पर्सनैलिटीज का पूरा स्पेक्ट्रम है। और यही हमें इमोर्टल हल्क की तरफ ले जाता है। अलाविंग की इमोर्टल हल्क कॉमिक्स ने हल्क की माइथोलॉजी को बहुत डार्क बना दिया था। इसमें गामा रेडियंस को सिर्फ साइंटिफिक म्यूटेशन नहीं, बल्कि एक डीपर सुपरनेचुरल माइथोलॉजी से जोड़ा गया। ग्रीन डोर और बिलो प्लेस जैसे कॉन्सेप्ट हल्क की डेथ, रिसरेक्शन और मल्टीपल पर्सनैलिटीज को एक्सप्लोर करते हैं। एमसीयू ने अभी तक इस पूरी माइथोलॉजी को अडेप्ट नहीं किया है, लेकिन अगर मार्वल हल्क को फ्यूचर में ज्यादा डार्क डायरेक्शन में ले जाना चाहे तो उसके पास कॉमिक्स में पूरा ब्लूप्रिंट मौजूद है। और यहाँ लीडर भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। सैमुअल सैटन्स यानी लीडर को एमसीयू ने पहले ही इंट्रोड्यूस किया था। गामा रेडिएशन ने उसकी इंटेलिजेंस को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल तक पहुंचाया। अगर एमसीयू हल्की गामा माइथोलॉजी को एक्सपेंड करता है तो लीडर ब्रूस बैनर की बायोलॉजी को समझने या मैनिपुलेट करने वाला सबसे डेंजरस कैरेक्टर बन सकता है। अब इसमें सकार को भी जोड़ दीजिए। एमसीयू में सकार मौजूद है, कॉमिक्स में वह ब्रूस बैनर और सायरा का बेटा है। इसका मतलब हल्क की लेगेसी सिर्फ ब्रूस बैनर तक लिमिटेड नहीं है। अगर ब्रूस बूढ़ा हो रहा है तो फ्यूचर में सकार और सी हल्क जैसी नई जनरेशन हल्क लेगेसी को आगे बढ़ा सकती है। लेकिन फिर आता है सबसे इंटरेस्टिंग कनेक्शन, स्पाइडरमैन। पीटर पार्कर और ब्रूस बैनर दोनों साइंटिस्ट हैं। दोनों की बॉडी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेरिमेंट्स की वजह से बदल चुकी हैं। पीटर अपने स्पाइडर बायोलॉजी और पावर्स को समझने की कोशिश कर रहा है, जबकि ब्रूस ने पूरी जिंदगी हल्क को समझने में लगा दी। इसलिए अगर पीटर ब्रूस की मदद लेने आता है तो यह सिर्फ रैंडम क्रॉसओवर नहीं है। पीटर के लिए ब्रूस एक ऐसा साइंटिस्ट है जिसने वही प्रॉब्लम डिकेड्स पहले से फेस की है। और हल्क के साथ स्पाइडरमैन की फाइट भी सिर्फ सुपर हीरो बैटल नहीं हो सकती। पीटर हल्क को हराना नहीं चाहता, वह ब्रूस को वापस लाना चाहता है। यही स्पाइडरमैन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ और उसकी एम्पैथी है। अब डायरेक्शन की बात करें तो डेस्टिन डैनियल क्रेटन ब्रांड न्यू डे को डायरेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने शैंग-ची में एक्शन के साथ आइडेंटिटी, फैमिली और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को काफी इंपोर्टेंस दी थी। इसलिए हल्क को सिर्फ जायंट सीजीआई कैरेक्टर की तरह इस्तेमाल करने के बजाय उसको इमोशनल और साइकोलॉजिक साइड को एक्सप्लोर करना इस मूवी के डायरेक्शन के साथ परफेक्टली फिट हो सकता है। अब सबसे बड़ी फैन थ्योरी पर आते हैं। क्या ब्रांड न्यू डे का एज्ड हल्क आगे चलकर मैस्ट्रो बन सकता है? अब इसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन थ्योरी इसलिए स्ट्रॉन्ग है क्योंकि एमसीयू में स्मार्ट हल्क ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। गामा माइथोलॉजी वापस इंपोर्टेंट हो रही है, लीडर मौजूद है, सकार मौजूद है और अब हल्का ओल्डर वर्जन भी दिखाई दे रहा है। मार्वल चाहे तो फ्यूचर में एक अल्टरनेटिव यूनिवर्स इंट्रोड्यूस कर सकता है जब ब्रूस बैनर धीरे धीरे मैस्ट्रो बन चुका है। इमेजिन कीजिए एक ऐसी अर्थ जहाँ एवेंजर्स हार गए, दुनिया तबाह हो गई है, ब्रूस बैनर अकेला बचा है। साल गुजरते गए और हल्क की स्ट्रेंथ बढ़ती गई, लेकिन ब्रूस की इम्यूनिटी खत्म होती गई। आखिरकार ब्रूस की इंटेलिजेंस और हल्क की स्ट्रेंथ मिलकर एक ऐसा कैरेक्टर बनाते हैं जो दुनिया को बचाना नहीं चाहता, बल्कि दुनिया पर राज करना चाहता है। यही मैस्ट्रो है। और अगर एमसीयू में ऐसा होता है तो एवेंजर्स के सामने सिर्फ एक पावरफुल विलेन नहीं होगा, उनके सामने ब्रूस बैनर का पॉसिबल फ्यूचर होगा। एक ऐसा फ्यूचर जिसे शायद स्पाइडरमैन बदलने की कोशिश करे। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी भी है, हो सकता है मैस्ट्रो का कोई कनेक्शन ही ना हो सकता है कि मार्वल यह दिखा रहा हो कि ब्रूस बैनर अब उम्रदराज हो चुका है और ओरिजिनल एवेंजर्स जनरेशन धीरे धीरे नई जनरेशन को रास्ता दे रही हो। इसलिए हल्क का एज लुक जरूरी नहीं किसी विलेन का सेटअप हो, लेकिन अगर मैस्ट्रो का सेटअप है तो शायद मार्वल हमें उसका रिवील बहुत धीरे धीरे करेगा। पहले एज्ड हल्क, फिर ब्रूस और हल्क का कॉन्फ्लिक्ट, फिर गामा माइथोलॉजी और आखिर में मैस्ट्रो। तो आखिर हल्क बूढ़ा क्यों हो रहा है? सबसे प्रैक्टिकल आंसर है ब्रूस बैनर की बायोलॉजी एजिंग।
लेकिन कॉमिक्स की हिस्ट्री हमें एक और पॉसिबिलिटी देती है। शायद हम हल्क के फ्यूचर को देख रहे हैं, एक ऐसा फ्यूचर जिसमें ब्रूस की इंटेलिजेंस और हल्क की स्ट्रेंथ तो बची रहती है लेकिन उसकी इम्यूनिटी नहीं। और अगर कभी एमसीयू में मिस्टीरियो सामने आता है तो सवाल यही नहीं होगा कि एवेंजर्स उसे हरा सकते हैं, असली सवाल होगा कि अभी ब्रूस बैनर को वापस ला सकते हैं। क्योंकि हल्क को हराना शायद आसान हो, लेकिन ब्रूस को उसके अपने डार्केस्ट फ्यूचर से बचाना यही असली लड़ाई होगी। और शायद ब्रांड न्यू डे में दिख रहा है बूढ़ा हल्क। सिर्फ बूढ़ा हल्क नहीं, शायद वो मिस्टीरियो बनने की पहली वार्निंग है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों या फैमिली के साथ शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसी अमेजिंग वीडियोस लाते रहेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।